तो आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू। इसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर, ड्यू टू द इम्पेंडिंग रिसेशन द प्रॉफिट्स ऑफ सुपरस्टार कार मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड डिक्रीज्ड कंसिडरेबली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड देयरफॉर इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिड नॉट रिकमेंड एनी डिविडेंड फॉर द ईयर। तो इसके अंदर बता रखा है सुपरस्टार कार मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड का इस साल प्रॉफिट कम रहा, ठीक है। तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा, उन्होंने ये कहा कि भैया इस साल डिविडेंड नहीं देना चाहिए। एट द एजीएम ऑफ सुपरस्टार कार मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टेड टू द बोर्ड्स डिसीजन ऑफ नॉट रिकमेंडिंग एनी डिविडेंड एंड कंसल्ट द डायरेक्टर्स टू रिवर्स सच डिसीजन। तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने बोला नहीं नहीं, ये डिविडेंड नहीं, कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, ये फैसला गलत है। उन्होंने इस फैसले का ऑब्जेक्शन करा, ठीक है, ऑन रिफ्यूजल बाय द बोर्ड। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वापस मना कर दिया कि भैया हम तो डिविडेंड नहीं देंगे। द डिसअपॉइंटेड मेंबर्स फाइल्ड अप्रेस्ट एंड फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द एनसीएलटी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोर्ड। फिर जो डिसअपॉइंटेड मेंबर्स थे, ठीक है, जिनको डिविडेंड नहीं मिला, उन्होंने क्या करा, एनसीएलटी में अपना केस फाइल करा कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमको डिविडेंड नहीं दे रहे इस साल। इन द गिवन सिनेरियो विच ऑप्शन आउट ऑफ 4 मेंशन्ड बिलो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, द कंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ सुपर स्टार कार मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड हु फाइल्ड अ कंप्लेंट विद एनसीएलटी अगेंस्ट द एक्शन फॉर नॉट रिकमेंडिंग शैल बी टेनेबल। क्या ये क्या एक शेयर होल्डर्स का, जो भी शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि भैया डिविडेंड देना चाहिए और उन्होंने केस फाइल करा, क्या ये सही है? तो ये तो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं अगर कंपनी किसी साल डिविडेंड नहीं दे तो ये ऑपरेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। द एक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सुपर स्टार मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड नॉट टू रिकमेंड शैल अमाउंट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, द एक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सुपर स्टार car manufacturers limited who acted in the interest of company by not recommending any dividend shall not amount to operation and mismanagement। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अगर कंपनी किसी साल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती तो वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, द शेयर होल्डर्स ऑफ वाइबल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड पास्ड अ स्पेशल रिजोल्यूशन एट द ईजीएम ऑफ अ कंपनी टू अल्टर द articles of association and empower board of directors to transfer the shares of any shareholder who competes with the business of company। यानी कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करा और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना। क्यों? उसमें उन्होंने क्या करा, अगर जो भी मेन कंपनी जो काम करती है और अगर उसका कोई शेयर होल्डर भी वही काम करता है तो वो कॉम्पिटिशन हो जाएगा दोनों के बीच में। तो कंपनी ऐसे शेयर होल्डर के शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। और उसमें बता रखा है, मिस्टर अक्षत वन ऑफ अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ वाइबल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड हु वाज कैरिंग ऑन कंपीटिंग बिजनेस of manufacturing plastic bottles and containers as well as marketing them challenge the validity of alteration to be made in the articles of association and claimed such action as operation against minority। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर था उसने क्या बोला, भैया ये तो एक ऑपरेशन हो गया अगेंस्ट माइनॉरिटी, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। विच ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फोर इज एप्लीकेबल इन द गिवन सिचुएशन। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। द एक्शन फर्स्ट पॉइंट में बोला है, द एक्शन ऑफ मिस्टर अक्षय चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अल्टरेशन टू बी मेड इन आर्टिकल्स and claiming such action as operation is not valid since the articles are being altered after following the due process of law। ठीक है भैया, आर्टिकल्स को ऐसे ही तो अमेंड करा नहीं, पूरा जो भी लॉ में बता रखा था उस हिसाब से ईजीएम बुला के करा है, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, द एक्शन ऑफ मिस्टर अक्षय चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अल्टरेशन टू बी मेड इन आर्टिकल्स एंड क्लेमिंग सच एक्शन एज ऑपरेशन इज नॉट वैलिड सिंस द आर्टिकल्स आर बीइंग अल्टर्ड इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। हाँ ठीक है, कंपनी के इंटरेस्ट में ही है, क्योंकि जो कंपनी कर रही है और अगर शेयर होल्डर भी वही काम करेगा तो दोनों के अगेंस्ट इंटरेस्ट रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। सी में क्या बोला है, द एक्शन ऑफ मिस्टर अक्षर चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अल्टरेशन टू बी मेड इन द आर्टिकल्स एंड क्लेमिंग सच एक्शन एज ऑपरेशन इज वैलिड since the act complained of is operative and prejudicial to interest of company। ये एक्शन कोई ऑपरेसिव तो है ही नहीं, ठीक है, कंपनी ने सारे शेयर होल्डर के लिए ये नियम निकाला, ठीक है।
तो ऑप्शन सी तो गलत है, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी बोल रहे हैं बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू के अंदर बता रखा है, थर्ड एमसीक्यू आप रीड कर सकते हो, उसके बाद मैं रीड करता हूँ। तो थर्ड एमसीक्यू के अंदर बता रखा है मीनो ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड हुज इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹1 करोड़, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये कितना है, 10 करोड़ है, ठीक है। तो 10 करोड़ है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हाँ, हैज़ 150 शेयर होल्डर्स एज पर इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। Some of our shareholders are contemplating to file an application before the NCLT alleging various acts of fraud and mismanagement. तो कुछ शेयर होल्डर्स जो माइनॉरिटी हैं वो क्या चाहते हैं, 150 लोग हैं एज पर इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो कुछ शेयर होल्डर्स चाहते हैं NCLT में केस फाइल करना ड्यू टू फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली इंडिकेट्स एज टू हु कैन अप्लाई टू द NCLT फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हैपनिंग इन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो आपको बताना है लिमिट कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अंदर बता रखा है इन द अबव केस सच शेयर होल्डर्स हु आर कंटेम्पलेटिंग टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द NCLT एलिजिंग वेरियस एक्ट्स ऑफ फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट मस्ट बी मिनिमम 125। तो 125 की तो कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शन बी पढ़ते हैं। इन द अबव केस सच शेयर होल्डर्स हु आर कंटेम्पलेटिंग टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द NCLT alleging various acts of fraud and mismanagement must be minimum 50। तो 50 की भी कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शन सी पढ़ते हैं। इन द अबव केस सच शेयर होल्डर्स हु आर कंटेम्पलेटिंग टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द NCLT alleging various acts of fraud and mismanagement must be minimum 75। तो 75 की भी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि ABC तो है नहीं, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। इन द अबव केस सच shareholders who are contemplating to file an application before the NCLT alleging various acts of fraud and mismanagement must be minimum 100। 100 वाली भी लिमिट सही है, उसके आगे देखते हैं और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। हाँ, नंबर ऑफ मेंबर्स के टोटल 1/10 लोग बोलते हैं तो भी चलेगा। विच एवर इज लेस, दोनों में से अगर लेस कोई सी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो भी चलेगा। और उसके बाद बता रखा और एनी members holding at least 1/10 of issued share capital on which calls have been paid। हाँ, इशू शेयर कैपिटल के एटलीस्ट 1/10 होंगे तो भी चलेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अपन पढ़ते हैं फोर्थ MCQ। इसके अंदर लिखा हुआ है द इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ गोल्डन कलश क्लोथ प्राइवेट लिमिटेड इज ₹1 करोड़ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each which is held by 10 shareholders। जैस्मिन होल्ड्स 80,000 इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹8 लाख। तो इसके पास कितने अगर अपन देखें तो 1/10 होनी चाहिए, ठीक है। या तो 100 मेंबर्स की लिमिट है या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स बता रखे विच इज हेल्ड बाय 10 शेयर होल्डर्स, तो उसका 1/10 ऐसा तो अभी कुछ बता नहीं रखा। और थर्ड लिमिट कौन सी है, 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। तो कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स के हिसाब से मान लेते हैं। तो 10 लाख का अगर अपन करें 1/10 तो 1 लाख होने चाहिए जैस्मिन के पास, तभी वो केस फाइल कर सकेगी। सेंसिंग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी शी इज कंटेम्पलेटिंग टू अप्लाई टू NCLT फॉर रिलीफ आउट ऑफ अ फॉलोइंग 4 ऑप्शंस विच वन इज एप्लीकेबल इन द गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो उसके पास 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो कम से कम उसके पास 1 लाख तो होने ही चाहिए था अगर उसको NCLT में फ़ाइल करना है तो ये अप्लाई नहीं कर पाएगी। ऑप्शन ए में लिखा है कैन नॉट अप्लाई। उसके आगे क्या लिखा है, सिंस एटलीस्ट 60% मस्ट अप्लाई, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑप्शन बी में लिखा है कैन नॉट अप्लाई सिंस शी इज होल्डिंग 80,000 वर्थ विच इज लेस देन 1/10 ऑफ इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। हाँ, ऑप्शन बी सही बैठ रहा है। सी में क्या बोला है, जैस्मिन बीइंग 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बीइंग 1/10, तो वो 1/10 तो है ही नहीं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता, ठीक है। फोर्थ का आंसर है, एक और बार अपन रीड कर लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या था, जैस्मिन कैन नॉट अप्लाई टू NCLT फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट
सिंस शी इज होल्डिंग 80,000 इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹8 lakh, ठीक है, विच इज लेस देन 1/10 ऑफ इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अपन को सिर्फ इशूड शेयर कैपिटल ही देखना होता है, पेड अप शेयर कैपिटल का तो कोई मतलब ही नहीं है। सी में क्या बता रखा है, जैस्मिन बीइंग 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट प्रोपागेटेड। 1/10 है क्या, तो ऑप्शन 4 का आ रहा है ऑप्शन सी। अगर अपन देखें तो इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल क्वेश्चन में बता रखी 10 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 10 लाख का अगर अपन देखें विच इज हेल्ड बाय 10 शेयर होल्डर्स, हाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन अपन देखें तो एक तो होना चाहिए मस्ट बी मिनिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। तो टोटल मेंबर्स है अगर कंपनी के अंदर 10, ठीक है, इसमें बता रखा है टोटल मेंबर्स है 10 शेयर होल्डर्स है, ठीक है, तो उसका अगर अपन देखें 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, तो एक जना भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो जैस्मिन अप्लाई कर सकती है क्योंकि इसकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। या तो 100 मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1/10 टोटल मेंबर्स के 1/10 कर सकते हैं, और इसमें यही कंडीशन फुलफिल हो रही है, थर्ड वाली नहीं हो रही। थर्ड कौन सी थी, इशूड शेयर कैपिटल का 1/10 होना चाहिए, तो वो वाली कंडीशन और फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। कौन सी है, टोटल मेंबर्स का 1/10 होगा तो भी, और टोटल मेंबर्स इसमें बता रखे हैं, देखो विच इज़ हेल्ड बाय 10 शेयर होल्डर्स, और तो टोटल शेयर होल्डर्स का अगर आप करोगे 1/10 तो 10 का कर दो 1/10, तो एक जना भी होगा तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें जैस्मिन अप्लाई करना चाह रही है तो वो भी अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो कैन नॉट अप्लाई ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, कैन नॉट अप्लाई। ऑप्शन सी कौन सा है, ऑप्शन सी में होना चाहिए कैन अप्लाई, हाँ ऑप्शन सी बेटर है, ठीक है। डी में लिखा है कैन नॉट अप्लाई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लिख सकते हो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, कौन सी कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द पास्ट 5 years मिस्टर रोहताश was the holder of 5,500 shares of Delta Software Solutions Limited, which has issued share capital of ₹5 lakh divided into 50,000 shares of ₹10 each। तो एक थर्ड वाली कंडीशन कौन सी थी, टोटल इशूड शेयर कैपिटल का 1/10 तो होना ही चाहिए, तो 50,000 का 10 कर लेते हैं तो 5,000, ठीक है, तो 5,000 से ज़्यादा है, तो थर्ड कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, आर तो अप्लाई कर सकता है। Mr. R was in the knowledge of some material changes that has taken place in Delta Software Solutions Limited, and according to him they were prejudicial to the interest of members as well as company, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो बोल रहा है अभी कंपनी के अंदर गलत हो रहा है, टू कंटेन द डायरेक्टर्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद अनजस्टिफाइड चेंजेस ही वांटेड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द NCLT अंडर सेक्शन 241। हाउएवर बिफोर मिस्टर रोहताश could proceed further file the application with the NCLT expired within 1 hour because of severe heart attack. Immediately thereafter, only son Umang, a child specialist working at government hospital, inherited his 5,500 shares। तो अपन ने देखा था अगर कोई लीगल सक्सेसर है तो वो जना भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है कि लीगल सक्सेसर भी अप्लाई कर सकता है, तो ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, आर वाज एलिजिबल, ठीक है, बट हिज सन कैन नॉट फाइल, नहीं वह फाइल कर सकता है। ऑप्शन बी में भी लिखा हुआ है कैन नॉट फाइल, वह फाइल कर सकता है। सी में भी लिखा है कैन नॉट फाइल। डी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कैन फाइल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, मिस्टर डेरेक जोनाथन, मेजॉरिटी शेयर होल्डर, रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फ्लोरेट सेरामिक्स लिमिटेड एंड ऑल्सो डिस्चार्ज द फंक्शंस इन द कैपेसिटी एज मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। वो वर्क तो कर रहा है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, हाउएवर ही वाज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड। उसका अपॉइंटमेंट तो वही नहीं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसमें क्या बता रखा है, मिस्टर डेरेक जोनाथन था एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, एंड ऑल्सो डिस्चार्ज द फंक्शंस इन द कैपेसिटी एज मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। हाउएवर ही वाज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर।
हाँ अपन ने देखा था कई बार, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखा था, अगर वो फॉर्मली अपॉइंटेड नहीं हुआ, इसके आगे क्या दे रखा है, ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स होल्डिंग 1/12 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच अमाउंट टू 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द एनसीएलटी क्लेमिंग दैट सच एन एक्ट ऑफ Mr. Derek Jonathan constituted operation. The total number of members are 72. Which of the following statement is the most appropriate one in the above mentioned situation? ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि he was not formally appointed as managing director. ठीक है, जब तक वो फॉर्मली अपॉइंट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो लीगल भी वैलिड नहीं होगा। तो वो ऐसे ही काम कर रहा है तो भी वो कोई वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने उसको प्रॉपरली अपॉइंट करा ही नहीं है। जब तक कंपनी ने उसको अपॉइंट ही नहीं करा है तब तक वो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं, द ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स कैन नॉट फाइल एज द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स इज लेस देन 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, हाउएवर आफ्टर फाइलिंग इज विद इन द, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि ऐसा था ही नहीं, एनसीएलटी के डिस्क्रिप्शन पे अलाउ। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, द ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स कैन नॉट फाइल विद एनसीएलटी सिंस द मेंबर्स होल्ड लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। 1/10 तो है ना उनके पास। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, द ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन विद एनसीएलटी सिंस द गिवन फैक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑपरेशन। तो ऑप्शन सी होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, 6 मेंबर्स इसमें बता रखा है होल्डिंग 1/10, तो इसमें भैया क्योंकि वो फॉर्मली अपॉइंट हुआ ही नहीं तो वो ऑपरेशन तो अत्याचार तो कर ही नहीं सकता ना जब तक वो अपॉइंट ही नहीं हुआ। तो इसमें कहीं बता भी नहीं रखा वो अपॉइंट हुआ, जब तक वो फॉर्मली अपॉइंट नहीं होता। ठीक है, हाँ अगर वो काम कर रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर का और अगर वो अपॉइंट भी हो जाता तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैन नॉट फाइल बिकॉज द गिवन फैक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑपरेशन। ठीक है, ऑप्शन डी में लिख रखा है सिंस द ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स होल्ड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन। भैया सबसे पहले क्या होता है, ऑपरेशन होता है, उसके बाद आप एनसीएलटी में अपनी फाइल कर सकते हो एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये देखना है इस केस के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। ठीक है, तो यहाँ किसी पर भी कोई अत्याचार तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, शेयर होल्डर पे कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो जो उस पर वो तो होता है ऑपरेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर जैसा ऑपरेशन का अपन ने एग्जांपल देखा था, जैसे कि कंपनी मीटिंग एजीएम कंडक्ट करी और किसी पर्टिकुलरली शेयर होल्डर को नोटिस सर्व नहीं करा तो वो होता है ऑपरेशन। इसमें तो कोई हुआ ही नहीं शेयर होल्डर के साथ। ठीक है, उसके बाद आप एनसीएलटी के पास फाइल कर सकते हो। तो ये अपन को लिमिट तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, पहले अपन को ये देखना है क्या इसके अंदर ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 6th का होगा ऑप्शन नंबर सी।